अब हम लोग को प्रश्नावली 2.2 पढ़ना है, ठीक है ना। तो 2.2 पढ़ने से पहले कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए, तो उसको आप देखिए। जैसा कि आप जानते हैं कि द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद क्या होता है, जैसे लिखा रहे 5x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2, ठीक है ना। यह क्या है, द्विघात बहुपद है, क्योंकि x का मैक्सिमम पावर 2 है, ठीक है ना। ऐसे लिखा रहे x प्लस 6x स्क्वायर प्लस 3, ऐसे लिखा रहे, तो यह भी क्या है, एक द्विघात बहुपद है, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारा आप द्विघात बहुपद लिख सकते हैं, जैसे x स्क्वायर -1, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, मान लीजिए इसमें हम लिख दे रहे हैं 7x, ऐसे भी हो सकता है x स्क्वायर, यह भी द्विघात बहुपद है, ठीक है ना। x स्क्वायर -1, यह भी द्विघात बहुपद है। बहुत सारा द्विघात बहुपद आप लिख सकते हैं। तो द्विघात बहुपद, ठीक है ना। तो द्विघात बहुपद तो आप पहले जानते हैं, इसमें एक शब्द आएगा मानक द्विघात बहुपद। अगर इसी के पहले मानक शब्द लगा दिया जाए तो अब कैसे इसको लिखेंगे, तो ध्यान दीजिए, जब मानक शब्द पहले लग जाएगा तो द्विघात बहुपद लिखते समय, यानी कि द्विघात बहुपद तो है ही है, तो इसको मानक द्विघात बहुपद कब कहेंगे, जब इसमें जो चर आया है, चर का मतलब क्या है, अंग्रेजी का जो अक्षर आया है उसके घातों को अवरोही क्रम में या आरोही क्रम में, कोई भी क्रम आप लिख सकते हैं, उसी क्रम में लिख दीजिए, वही क्या कहलाएगा, मानक द्विघात बहुपद, ठीक है ना। जैसे यह तो बहुपद है ही है, द्विघात बहुपद, मानक कैसे कहेंगे, जब इसके घातों को अवरोही क्रम या आरोही क्रम में लिख दीजिए, ठीक है ना। तो मान लीजिए हम अवरोही क्रम को लेके चल रहे हैं, तो अवरोही का मतलब क्या है, घटता क्रम, तो सबसे अधिक घात वाला पहले, फिर उससे कम वाला, फिर उससे कम वाला। तो यहाँ पे x का 2 घात है, यहाँ 1 घात है, यहाँ 1 भी नहीं है, ठीक है, ठीक है। यानी कि इसमें यह पहले से ही मानक द्विघात बहुपद के रूप में था। अब इसको मानक द्विघात बहुपद के रूप में लिखना है, तो हम मान लीजिए अवरोही क्रम को लेकर चल रहे हैं, तो क्या करेंगे, सबसे अधिक घात वाला पहले, फिर उससे कम वाला, फिर उससे कम वाला, ठीक है ना। इसको लिखना है तो कैसे लिखेंगे, सबसे अधिक घात वाला पहले और वही क्रम को लेकर चल रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर, फिर उससे कम वाला 7x, फिर उससे कम वाला -1, ठीक है ना। इसी प्रकार इसमें तो केवल एक ही पद है, तो वही रह जाएगा। इसमें भी 2 पद है, ठीक है ना, तो ये 2 पावर है, यहाँ पे एक भी पावर नहीं है, ठीक है ना। तो यह पहले से क्या है, अवरोही क्रम में है, ठीक है। तो मानक द्विघात बहुपद आप समझ चुके होंगे। तो जो मानक द्विघात बहुपद का, यानी कि आप इसको अगर ऐसे भी लिख देते हैं -1, पहले इसको कम घात वाला, फिर इसको लिखते और फिर इसको लिखते, तभी भी क्या कहलाता है, यह मानक द्विघात बहुपद ही कहलाता है। अब मानक द्विघात बहुपद आप समझ चुके हैं, तो मानक द्विघात बहुपद का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, यानी जैसे हम मान के चलते हैं, यानी जिसका यूज हमेशा करते हैं, तो हम उसको ऐसे लिखते हैं। तो मानक द्विघात बहुपद को जो हम ले कर चलते हैं, यानी कि इसी को मान के चलते हैं, इसी से हम सवाल लगाते हैं, तो वह क्या है, तो उसको देखिए। तो मानक द्विघात बहुपद, तो हम इसको इस रूप में लिखते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है ना, इस रूप में लिखते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं कि x का 2 पावर, फिर 1 पावर, यहाँ एक भी पावर नहीं है, ठीक है। तो यह क्या है, अवरोही क्रम में लिखा गया है, ठीक है। तो द्विघात बहुपद क्यों है, क्योंकि x का पावर 2 है, तो द्विघात बहुपद है। और मानक शब्द का मतलब क्या है, अवरोही क्रम नहीं तो आरोही क्रम में हो, तो आप देख रहे हैं अवरोही क्रम में है, ठीक है ना। तो बहुपद इसे हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जितना भी अंक आएगा, यानी कि ABC, सबका सब क्या होगा, वास्तविक होगा, ठीक है ना। क्योंकि इसमें काल्पनिक आएगा तो इसको हम बहुपद कहेंगे ही नहीं, क्योंकि 9th में आपको बहुपद पढ़ाया गया होगा, तो बताया गया होगा। तो ध्यान दीजिए, तो यह मानक द्विघात बहुपद हो गया जहाँ a का मान कभी 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, एक्स स्क्वायर का गुणांक हमने a माना है, तो a का मान कभी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम यहाँ 0 रख देंगे तो क्या होगा, अगर a के जगह पे 0 रख दिया जाए, तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है ना। तो 0 का किसी भी संख्या में गुणा करते हैं 0 होता है, प्लस bx प्लस c, 0 का कोई मतलब नहीं है, तो उसको हटा सकते हैं, तो बचा क्या, bx प्लस c। तो अब आप देख रहे हैं कि इसमें x का मैक्सिमम पावर एक ही है, अतः हम इसको द्विघात बहुपद नहीं कहेंगे, ठीक है ना। तो द्विघात बहुपद के लिए क्या होना चाहिए, घात 2 होना चाहिए। तो यानी कि आप क्या समझे, एक्स स्क्वायर का गुणांक कभी 0 नहीं होना चाहिए,
यक्स का गुणांक 0 हो सकता है, ठीक है ना। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे यक्स का गुणांक 0 है, क्योंकि इसमें यक्स आया ही नहीं है, ठीक है। तो वही बात है, यानी कि यही वाला कंडीशन है, यानी कि बी और सी में से कोई भी 0 हो सकता है, लेकिन ए कभी 0 नहीं हो सकता, ठीक है ना। बस आपको यही समझना है। जैसे यहाँ पे क्या है, यक्स का पावर 2 वाला है, उसके पहले 1 है, ठीक है ना। तो यानी कि ए का मान 1 हो गया है। यहाँ पे क्या है, यक्स है ही नहीं है, तो हम इसको लिख सकते हैं 0 इंटू यक्स, ठीक है ना। तो यक्स का गुणांक बी है, तो बी का मान आप देख रहे हैं 0 हो गया, प्लस इसी में 0 जोड़ दीजिए तो वह सी का मान हो गया, ठीक है ना। तो बी का मान 0, सी का मान 0। तो बी और सी का मान 0 हो सकता है, लेकिन ए का मान कभी 0 नहीं हो सकता, ठीक है ना। क्यों नहीं हो सकता, आपको समझाया जा चुका है, ठीक है ना। क्योंकि ए बराबर जब 0 रख देंगे तो आपको द्विघात बहुपद मिलेगा ही नहीं, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, तो यह मानव द्विघात बहुपद को हम इसी रूप में लिखते हैं, है ना। और जहाँ ए का मान कभी 0 नहीं होना चाहिए, इसके अलावा ए बी व सी क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। ए बी व सी क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है ना। तो यह इसमें का मेन पॉइंट है, ठीक है। तो मानव द्विघात बहुपद को हम इस फॉर्म में लिखते हैं, और जहाँ ए का मान कभी 0 नहीं होना चाहिए, और ए बी व सी क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, अब इसमें आएगा शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। तो शून्य क्या होता है आप पहले से जानते हैं, जैसे लिखा रहे यक्स स्क्वायर माइनस 1, कोई बहुपद दिया रहे पी एक्स बराबर इतना, तो आप देख रहे हैं यह द्विघात बहुपद है, ठीक है ना। मान लीजिए हम यहाँ पे लिख देते हैं 5x, ठीक है ना, और प्लस 6। कहा जाए यह द्विघात बहुपद है, आप इसको क्या करिए, यानी कि इसका शून्य ज्ञात कीजिए पहले। तो शून्य कैसे ज्ञात करते हैं, इसी को 0 के बराबर कर दीजिए, तो यक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। अब क्या करेंगे, इसके पहले कुछ नहीं है, 1 है तो 1 का 6 में गुणा करेंगे 6, यानी गुणा करने पे 6 आना चाहिए, और प्लस है तो जोड़ने पे 5 आना चाहिए। तो 3 दूनी 6 होता है, और 3 दो 5, तो माइनस 5 को लिखेंगे 3 प्लस 2, यक्स है तो यक्स प्लस 6 बराबर 0। अब क्या करेंगे, यक्स स्क्वायर है तो यक्स स्क्वायर कोष्टक को तोड़ेंगे, तो -3x माइनस 2x, ठीक है ना। या पहले से आप जानते होंगे, प्लस 6 बराबर 0। इन दोनों में क्या कॉमन है, यक्स कॉमन है तो यक्स -3 बच गया, यहाँ माइनस है तो माइनस लिखिए, 2 और 6 में 2 कॉमन है तो यक्स बच गया, माइनस पहले ही कॉमन हो चुका है तो चिन्ह बदल जाएगा, प्लस है तो माइनस, 2 से कट गया 3 बार में बराबर 0। दोनों एक कोष्टक, यक्स -2 बच गया, ठीक है ना, बराबर 0। अब क्या करते हैं, इसको 0 के बराबर करेंगे, यदि x-3 बराबर 0 तो x बराबर क्या आ गया 3, ठीक है ना। और यदि इसको 0 के बराबर करते हैं x-2 को, तो x का मान क्या आ गया 2। तो आप देख रहे हैं कि x का 2 मान आया, क्यों, क्योंकि जो बहुपद है वो 2 घात का है, ठीक है ना। तो जो 2 घात का है तो 2 मान आएगा x का, 3 घात का रहेगा 3 मान आएगा। तो ध्यान दीजिए, तो यानी कि 3 और 2 जो है इस दिए गए बहुपद का क्या है, शून्यक है, ठीक है ना। तो कहा जाए इस दिए गए बहुपद के शून्यक बताइए, तो इस दिए गए बहुपद के शून्यक कौन कौन है, 3 है और 2 है, यानी कि इसके 2 शून्यक हैं, ठीक है ना। उसी में से अब इसी में से एक 3 है, यानी कि इसी में से किसी को अल्फ़ा मान लेंगे और किसी को बीटा, ठीक है ना। तो हम मान ले रहे हैं कि हम इस 3 को अल्फ़ा कह रहे हैं, यानी कि हम मान के चल रहे हैं कि यह जो यक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 जो बहुपद दिया गया है, इसके 2 शून्यक हैं, कौन कौन, 3 और 2 कहिए, या अल्फ़ा और बीटा कहिए, ठीक है ना, ऐसे। तो हम मान ले रहे हैं कि इसी में से कोई एक अल्फ़ा है, इसको भी आप अल्फ़ा मान सकते थे और इसको बीटा, ठीक है ना। तो किसी को भी अल्फ़ा मान लीजिए और किसी को बीटा। तो अल्फ़ा व बीटा क्या है, अल्फ़ा व बीटा दिए गए बहुपद के क्या हैं, बहुपद के शून्यक हैं, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, दिए गए बहुपद के शून्यक हैं, तो यानी कि इसी में से कोई एक अल्फा होगा और इसी में से कोई एक बीटा होगा। तो जो हमारा मेन था इसमें का, आपको किसको लेके चलना था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी को लेके चलना था, ठीक है ना। तो अगर हमारा समीकरण ऐसे दिया रहे तो अब कैसे क्या करेंगे, तो उसको देखिए। तो ध्यान दीजिए, अगर दिया रहे बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी ऐसे दिया रहे,
तो यह 2 घात का है तो यक्स के 2 मान आएंगे। अब क्या क्या आएंगे आपको पता नहीं है, तो मान लेंगे कि माना बहुपद इतना के शून्यक अल्फा व बीटा है। ठीक है ना, शून्य क्या है, अल्फा व बीटा है। तो इनके शून्यकों का योग तो शून्यकों का योग का फार्मूला क्या होगा, और शून्यकों का गुणनफल। ठीक है ना, 2 चीज़ है। तो शून्यकों का योग, तो शून्यक इसके अल्फा व बीटा है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा। तो शून्यकों का योग यानी शून्यक एक अल्फा एक बीटा है का योग, यानी दोनों को जोड़ दीजिए। ठीक है ना, तो वही क्या होता है, फार्मूला बन जाता है। तो फार्मूला होता है -b/a। ठीक है ना, यानी -b/a। यह हो गया शून्यकों के योग का फार्मूला। ठीक है, इसके बाद आता है शून्यकों का गुणनफल। यह फार्मूला है, आप इसको याद रखेंगे। ठीक है ना, शून्यकों का गुणनफल तो बराबर, यह फार्मूला होता है c/a। ठीक है ना, और शून्यकों का गुणनफल का मतलब क्या है, एक अल्फा है दूसरा बीटा है, तो दोनों का गुणा कर लीजिए, तो अल्फा इंटू बीटा और c/a। कैसे याद रखेंगे, तो ध्यान दीजिए, नीचे हमेशा a रहेगा, आपको यह याद रखना है। ठीक है ना, नीचे हमेशा a रहेगा, यह याद रखना है। पहले में माइनस रहेगा, दूसरे में प्लस रहेगा। ठीक है ना, ऐसे याद रखना है, पहला वाला माइनस रहेगा फिर प्लस रहेगा, यानी कि माइनस से शुरू होगा फिर प्लस तक, यानी माइनस प्लस। अभी 3 घात का पढ़ते तो उसमें और कुछ कंडीशन आता। ठीक है ना, तो अभी आप अभी आपको पढ़ना नहीं है और उसके बारे में अभी जानना भी नहीं है, तो केवल इसी के बारे में अभी समझिए। तो यह फार्मूला है, आपको याद रखना है, हमेशा नीचे a आएगा। ठीक है, और यहाँ अल्फ़ा और बीटा, यानी कि यह अलग है यह अलग है, यानी कि एक एक पद है। ठीक है ना, और यहाँ पे दोनों का गुणा किया गया है तो 2 पद है। ठीक है, ऐसे आप समझ सकते हैं, या वैसे डायरेक्ट याद रखिए, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। ठीक है, हमेशा नीचे a रहेगा, यहाँ b आया है यहाँ पे c आया है, तो b के बाद c आता है और माइनस के बाद प्लस। तो क्रम याद रखेंगे, पहले माइनस फिर प्लस। ठीक है ना, पहले b फिर c, तो पहले b आता है फिर c, उसी प्रकार पहले माइनस फिर प्लस। तो यह 2 फार्मूला है, आप याद रखेंगे। ठीक है ना, तो इसी फार्मूले को हम लोग प्रश्नावली 2.2 में दिया गया सवाल रहेगा, तो उसी में क्या करेंगे, इसी को प्रूव करेंगे कि यह जो फार्मूला है वो क्या है, सत्य है। जैसे अभी आपने एक सवाल लगाया है यहाँ पे, तो मान लीजिए प्रश्न दे दिया जाए कि यह द्विघात बहुपद है, इसका शून्य ज्ञात कीजिए और क्या करिए, यह सत्यता की जांच कीजिए कि क्या यह फार्मूला है सही है कि क्या है, गलत है। ठीक है ना, यह तो शून्यक हो गया और यह गुणांक हो गया। ठीक है ना, यह क्या है, गुणांक है। तो गुणांक का मतलब क्या है, यह b किसका गुणांक है, तो b जो है यक्स का गुणांक है, और a किसका गुणांक है, यक्स स्क्वायर का गुणांक है। ठीक है ना, तो आप ऐसे भी लिख सकते थे, b के जगह पे माइनस लगा देते और लिखते वहाँ पे यक्स का गुणांक बटे a के जगह पे क्या लिखते, यक्स स्क्वायर का गुणांक, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे लिखिए या डायरेक्ट ऐसे लिख के समझिए। ठीक है ना, अब हमें पता करना है कि यह फार्मूला सही है कि गलत है, तो इसके लिए यहाँ पे देख लीजिए, तो आपको बताया जा चुका है, इसी में से किसी को अल्फ़ा मानिए और किसी को बीटा मानिए। ठीक है ना, तो अब पहला फार्मूला क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा पढ़े हैं आप, किसके बराबर होना चाहिए, -b/a के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए, तो अल्फ़ा प्लस बीटा, तो देखिए क्या यह सिद्ध हो पा रहा है कि नहीं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर, तो अल्फ़ा का मान क्या आपने माना है 3 और 2, तो अल्फ़ा का मान 3 हो गया और बीटा का मान 2 हो गया, तो टोटल क्या आ गया 5। ठीक है ना, अब हमें इसी को दिखा देना है कि यह -b/a के बराबर है। ठीक है ना, तो अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ से अगर इसी का तुलना किया जाए ax² प्लस bx प्लस c से, ठीक है ना, तो क्या मिलेगा, यक्स स्क्वायर के पहले a है, यक्स स्क्वायर के पहले कुछ नहीं है, तो a बराबर 1 आ गया। ठीक है, यक्स के पहले b है, यक्स के पहले -5 है, तो b का मान क्या आ गया, -5। ठीक है, अब यहाँ पे c है, यानी कि यक्स यहाँ है ही नहीं है, यहाँ भी यक्स नहीं है, तो c बराबर क्या आ गया, 6 आ गया। ठीक है ना, तो फार्मूला है मूलों का योगफल, तो क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 3 + 2 बराबर 5
5 आ गया है, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, इसी को दिखा देना है कि माइनस बी अपान ए के बराबर है। तो हमें माइनस लाना है तो माइनस लिखिए। अब बी अपान ए लाना है, ठीक है ना। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे 5 है तो 5 को कैसे लिख दिया जाए कि क्या हो जाए, +5 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहले से माइनस है तो हम यहाँ -5 लिख दें तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया और यहाँ 5 आ गया। तो कैसे लिखा गया है, 5 है, हमें माइनस बी अपान ए लाना है तो माइनस लाना है तो माइनस लिख दीजिए। और 5 को कैसे लिखें कि इसको हल करने पे +5 आ जाए, तो -5 लिख दीजिए। और नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं, ठीक है ना। बराबर माइनस है तो माइनस। अब -5 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, तो -5 की जगह पे हम b लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो b लिख दीजिए। और नीचे 1 आया है तो 1 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, तो 1 की जगह पे हम a लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो -b/a। तो यह क्या हो गया, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a प्रूफ हो गया, ठीक है ना। इसी प्रकार अल्फ़ा इंटू बीटा वाला सिद्ध करना है तो उसको देख लीजिए। अगर आपको सिद्ध करना है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a, तो अल्फ़ा इंटू बीटा ज्ञात कीजिए। तो अल्फ़ा का मान क्या आया था, 3 और बीटा का मान 2, तो 3 गुणे 2 यानी कि 6 आ गया, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए 6 आया है तो फार्मूला क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा और c/a। तो इसमें माइनस कहीं है ही नहीं है तो माइनस आपको लिखना ही नहीं है। यानी कि 6 को आप कैसे लिख सकते हैं, तो 6 को 6 रहने दीजिए और नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं, ठीक है ना। और 6 किसका मान है, तो 6 आप देख रहे हैं c का मान है, ठीक है ना। तो 6 के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, c, और 1 के जगह पे क्या लिख सकते हैं, a, ठीक है ना। तो a, तो यहाँ पे क्या हो गया, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। यह हो गया प्रूफ, ठीक है। तो ऐसे ही क्या करना है, प्रश्नावली 2.2 में सवालों को लगाना है, ठीक है ना। तो जो आप यहाँ पे सिद्ध कर रहे हैं अल्फ़ा इंटू बीटा और c/a, तो आप अल्फ़ा इंटू बीटा को लेके हल कर रहे हैं और c/a के बराबर दिखा दे रहे हैं, ठीक है। तो जिनको यह तरीका समझ में नहीं आ रहा है वह डायरेक्ट ऐसे लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 3 गुणे 2 बराबर 6 लिख देंगे, इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। फिर c/a ज्ञात करेंगे और c/a, तो c का मान क्या है, यहाँ पे 6 है और a का मान 1 है, तो इसको क्या लिख देंगे, 6/1, ठीक है ना। यानी कि यह किसके बराबर हो गया, 6 के बराबर हो गया। तो इक्वेशन नंबर 2, तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, तो समीकरण 1 व 2 से हम क्या देख रहे हैं, 6 के बराबर यह भी है, 6 के बराबर यह भी है, यानी कि यह दोनों भी आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है ना। तो ऐसे भी आप प्रूव कर सकते हैं। तो सेम टू सेम वैसे ही मूलों का योगफल यानी शून्यकों का योगफल वाला भी आप ऐसे ही प्रूव कर सकते हैं। जैसे शून्यकों का योगफल वाला लेकर चलते तो क्या आता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। यही सिद्ध करना है तो अल्फ़ा प्लस बीटा एक बार निकालते आप तो 3 + 2 = 5, इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। इसके बाद -b/a लेके चलते हैं तो माइनस है तो माइनस, ठीक है ना। अब b के जगह पे क्या लिखते हैं, -5, क्योंकि b का मान क्या आया है, -5, ठीक है। इसके बाद c के जगह पे क्या लिखते हैं, तो 6 आया है, तो नीचे क्या लिखेंगे, 1 मिनट सॉरी, यहाँ पे -b/a है तो a के जगह पे क्या लिखना है, 1 लिखना है, ठीक है ना। तो हम क्या लिख देते हैं यहाँ पे a, तो माइनस माइनस क्या हो गया, +5, और नीचे कुछ नहीं है, क्या है, नीचे 1 है तो 1 तो बराबर 5, इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ भी आप क्या देख रहे हैं, 5 के बराबर यह भी है, 5 के बराबर यह भी है, तो क्या लिख देंगे, 2 से, क्या देख रहे हैं, यह दोनों आपस में बराबर हो गया। तो क्या आप समझे, या तो ऐसे लगाइए, ठीक है, या ऐसे लगाइए इस तरीके से, ठीक है ना। यह जो तरीका बताया गया है, तो 2 तरीके से बताया गया है सिद्ध कर जांच करने के लिए, ठीक है, या फार्मूला सत्य है कि नहीं है, ठीक है ना। इसी को जांच करने के लिए 2 तरीका बताया गया है। पहला तरीका क्या है, LHS लेकर चलिए और दिखा दीजिए कि वो RHS के बराबर है, या LHS का भी मान निकाल लीजिए, RHS का भी मान निकाल लीजिए और दोनों को दिखा दीजिए कि बराबर है, ठीक है ना। तो यानी पहला तरीका क्या था, पहला तरीका यह था कि अल्फ़ा प्लस बीटा को लेकर चले थे और दिखा दिए थे -b/a के बराबर है। दूसरा तरीका क्या है,
अल्फ़ा प्लस बीटा को भी निकालिए और माइनस बी अपन ए को भी निकालिए, दोनों बराबर आ रहा है तो ये दोनों भी आपस में बराबर है। ठीक है ना। तो यह जो दो तरीका बताया गया है, दोनों में से कोई भी तरीका आप यूज कर सकते हैं जो आपको आसान लगे। तो यह प्रश्नावली 2.2 को शुरू करने से पहले यह जो भी चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है ना, यह अगर आप अच्छे से समझ लिए हैं तो प्रश्नावली 2.2 को आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है ना। तो इस वीडियो में इतना ही। अब हम लोग प्रश्नावली 2.2 अगले वीडियो में शुरू करेंगे।